नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विद राघव में। दोस्तों, एसएससी की तरफ से कांस्टेबल जीडी और कांस्टेबल राइफलमैन जीडी के लिए भर्तियां निकाली गई है, जो दिसंबर माह में चालू होगी और दिसंबर माह में ही समाप्त हो जाएगा इसका लास्ट डेट। अगर पूरी जानकारी के लिए हमारे पूरे वीडियो को जो अंत तक ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं। इसमें पोस्टों की बात है तो पोस्ट लगभग 25,487 पोस्ट है, जो कि एक अच्छी पोस्ट है। अगर वैसे व्यक्ति जो अपना कैरियर राइफलमैन और कांस्टेबल में बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इनकी सैलरी भी एक आकर्षक सैलरी है, लगभग 21,700 से 69,100 पर मंथ है। लेवल 3 का ये जॉब है। लेवल 3 का जॉब है जिसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिकुलेशन ही है, यानी 10th पास होना है। 10th पास के लिए एक सबसे बढ़िया एक कहिए तो शानदार जॉब कहा जा सकता है। इसमें मैट्रिकुलेशन या 10th जो होता है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप पास हो। कौन ये भर सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, किसकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। इसमें है कि 18 से 23 साल के, यानी ध्यान देंगे डेट ऑफ बर्थ की बात है यहाँ पर, कितना एज लिमिट है यहाँ पे। 18 से 23 साल के जो व्यक्ति होंगे जिनका मिनिमम एज 1/1/2026 से 18 हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वैसे व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। रही बात स्टार्टिंग की, फॉर्म स्टार्ट डेट कब से अप्लाई होगा, तो ये डेट आपका 1/25 से चालू होगा और लास्ट डेट 31/12/2025 से विशेष आप ssc.gov.in पर देख सकते हैं। इसमें कांस्टेबल पद और राइफलमैन रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2025 में, इसमें डिटेल्स की बात किया जाए तो आपको अलग अलग फोर्सेज में मेल और फीमेल और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग हैं। जैसे आप बीएसएफ में देख सकते हैं, इसमें 524 मेल के लिए है और 92 फीमेल है, जो कि टोटल आपका 616 हो रहा है। सीआईएसएफ में एक बड़ी वैकेंसी है, इसमें मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी लगभग 13,135 वैकेंसी सीआईएसएफ में है और 1460 महिला के लिए है। लगभग 14,595 वैकेंसी सीआईएसएफ में देखने को मिल रही है। सीआरपीएफ में आपको वैकेंसी होने वाली है 5366, ये मेल के लिए और 124 महिला अभ्यर्थी के लिए है। इसमें टोटल पोस्ट होगा 5490। एसएसबी जो 1764 मेल होगा, इसमें महिला का कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे कोई रिक्ति नहीं दी गई है, यानी कि इसमें सिर्फ मेल ही है जो 1764 होंगे। जबकि आईटीबीपी 1099 पुरुष अभ्यर्थी के लिए और 154 महिला अभ्यर्थी के लिए, टोटल 1293 अभ्यर्थी इसमें भर सकते हैं। राइफलमैन 1556 है मेल में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन भर सकता है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मस्ट पोजेस डोमिसाइल, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा। और उसकी योग्यता की बात करें तो वो मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए। या अगर वो व्यक्ति एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट होल्डर है, एलिजिबल फॉर बोनस मार्क, तो उसको बोनस भी मिलने वाला है, यानी एनसीसी सर्टिफिकेट होने पे आपको बोनस अंक दिया जाएगा इसके सिलेक्शन में। एज लिमिट की बात किया जाए तो 1/1/2026 तक आपको मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया, यानी मिनिमम आप 18 साल के होंगे और मैक्सिमम एज आपका 23 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि 2/1/2003 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2008, यानी 2003 और 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, सभी लोग के लिए किसी बात नहीं है। एज रिलैक्सेशन है, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए तो एप्लीकेशन कोई भी जनरल हो, OBC हो, EWS हो, तो उसके लिए मात्र 100 रुपया का फ़ी लगेगा यहाँ पे। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा, आप चाहे इसको UPI से भर सकते हैं या नेट बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं, या वीज़ा, कोई मास्टर कार्ड हो या कोई रुपे कार्ड हो, इसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें ध्यान रख रहे हैं SC/ST और एक्स सर्विसमैन हो या फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई फ़ी नहीं रखा गया है, आपको यहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। अब इसकी सैलरी की बात कर लिया जाए तो 10th पास में एक बहुत ही आकर्षक सैलरी इसमें बताया जा रहा है। इसमें लगभग आपको स्टार्टिंग होगी 21,000 से स्टार्ट होगी। ये स्केल जो होगा आप लेवल 3 ग्रेड पे होंगे, लेवल 3 का पे स्केल होगा आपका। और इसमें आपको इन हैंड सैलरी कितना होगा, और कुछ NPS वगैरह भी करता है। जैसे सैलरी रेंज आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, 21,700 से लेकर 69,100 है, यानी 21,700 से लेकर 69,100 पर मंथ आप
कमा सकते हैं इसमें। इसके अलावा ऑल पोस्ट कैरी डियरनेस अलाउंस, जितने भी पोस्ट इसमें आपको बात बताई गई है सब पे डियरनेस अलाउंस आपको मिलने वाला है, यानी महंगाई भत्ता का भी लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस और अदर जो भी फैसिलिटी डिफेंस सेक्टर में मिलती है और जो भी अलाउंसेज होंगे वो आपको मिलेगी। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 1/12/2025 है। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन का है 1/12/2025 तक ही होगा, स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट आप देख रहे हैं 31/12/2025, यानी रात के 11 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जबकि पेमेंट का आपका लास्ट डेट होगा 1/1/2026 तक आप फी जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो, अगर आपसे कोई गलतियां भी हो जाती है तो आप उसके लिए भी बाद में सुधार करवा सकते हैं। 8/1/2026 से लेके 10/1/2026 तक आप जो फॉर्म फिलअप किए उसमें जो कोई गलती हुई होगी आप उसको सुधार करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो लगभग फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच कभी भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। एग्ज़ाम जो होगा अब ये ऑफलाइन नहीं होने वाला है, आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात बताई गई है। इसके अलावा इसके देने के बाद आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड यानी PST होगा, आपका फिजिकल लिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट भी पास करना मस्ट होगा। उसके बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका मेडिकल होगा, इसमें आप अच्छे से पास कर जाते हैं तो फिर आगे एक पोस्ट के लिए आपको यानी कि आगे रेफ़र किया जाएगा, आपको DME यानी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपका। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएंगे, कंप्लीट वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। फिल द ऑनलाइन फॉर्म केयरफुली, आप अपना सावधानीपूर्वक फॉर्म भरेंगे, फिर उसमें आप लोग फ़ोटो अपलोड, सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी डिमांड की जाएगी आप उसको स्कैन करके अप्लाई करेंगे। पे एप्लीकेशन फ़ी, यानी जितना भी एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपया ही है। आप उसको फिल करके सबमिट बटन क्लिक करेंगे और उसका एक प्रिंट आउट इन फ्यूचर के लिए आप रखेंगे। आप सबसे फॉर्म भरने से पहले सबसे बड़ी बात क्या है कि रीड द एग्जामिनेशन नोटिस, आप पूरे नोटिस को अच्छे से पढ़ लेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आप हिंदी और इंग्लिश में बोथ लैंग्वेज में है, आप उसमें अच्छे से देख सकते हैं। अगर हिंदी में कोई गलतियां होती हैं तो आपको यहाँ पर इंग्लिश वाले नोटिफिकेशन को मस्ट है आपको देखना है। उसके बाद सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल, आप उसके बाद अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। कभी कभार ज़्यादा ट्रैफिक इशू के कारण, हैवी ट्रैफिक इशू के कारण भी आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। और नए अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अपडेट विभाग में जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले दूंगा। अगर चैनल